Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are going to discuss third part of chapter number 4, reconstruction of partnership. In this particular part we are going to discuss about the gaining ratio. Okay? अब इस पार्ट में हम किसका डिस्कशन करेंगे? गेनिंग रेशियो का डिस्कशन करेंगे. तो गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है. जो आपका सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला थी उसका टोटल ऑपोजिट, दैट मीन्स सेक्रीफाइस रेशियो क्या था? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. पर गेनिंग रेशियो में क्या आ जाएगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है. जैसे हम कैलकुलेशन कर रहे थे वैसे ही आपको कैलकुलेशन करना है. सिर्फ इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? गेनिंग रेशियो में फॉर्मूला क्या आएगी? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द इलास्ट्रेशन. अब इस पार्ट में हम कौन कौन से इलास्ट्रेशन देखेंगे? अगेन इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस 6 डिफरेंट एग्जाम्पल्स. इलास्ट्रेशन 4, 5 एंड 6 जो गेनिंग रेशियो के रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम एक्सरसाइज में से एग्जाम्पल नंबर 7, 8 एंड 9 ये भी इसी चैप्टर में अभी के अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. लेट अस डिस्कस इलास्ट्रेशन नंबर 4. तो हम स्टार्ट करते हैं. आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? न्यू रेशियो, उसके बाद ओल्ड रेशियो. सो इलास्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. ध्रुवील, गोपी एंड मुकुंद आर द पार्टनर्स इन अ फर्म. They share profit and loss in the ratio of 1:1:1. All the partners have decided to change the profit sharing ratio in future to 1:2:3. मतलब इसमें आपको क्या दिया है? ओल्ड शेयर और न्यू शेयर दोनों दिया है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ओल्ड शेयर और न्यू शेयर के हिसाब से अलग अलग चीज़ें डिवाइड करनी पड़ेगी. सबसे पहले आप क्या लिखोगे? न्यू शेयर लिखोगे. अब एग्जाम्पल में न्यू शेयर कितना दिया हुआ है? तो सबसे पहले लिखो न्यू शेयर. नाउ देयर आर 3 पार्टनर्स. न्यू शेयर आपको दिया है 1:2:3. इसका कैलकुलेशन करो. 3 + 2 5 + 1 दैट इज 6. इसका टोटल क्या होगा? 6 होगा. ओल्ड शेयर उनका क्या था वो भी हमें लिखना है. ओल्ड शेयर उनका था 1:1:1. That means the total is 3. So what is the formula for gaining ratio? Gaining ratio is equal to new share minus old share. अब जैसे ही हमने पिछले सेशन में किया था पार्ट 2 में, वैसे ही क्या करेंगे? सबका नाम लिख देंगे. नेम ऑफ द फर्स्ट पार्टनर दैट इज ध्रुवील. सेकेंड पार्टनर का नाम है गोपी और तीसरे का नाम है मुकुंद. तीनों के नाम आपने यहां पे लिख दिए. अब आपको क्या करना है? जस्ट शेयर डालने हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है. सबसे पहले देखेंगे न्यू शेयर. पार्टनर ए 1/6, सेकेंड पार्टनर का 2/6 और थर्ड पार्टनर के क्या होगा? 3/6. उसमें से ओल्ड शेयर माइनस करेंगे. ओल्ड शेयर में क्या आएगा? 1/3, 1/3 एंड 1/3. अब क्या करेंगे? सबका एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम वाली मेथड हम फॉलो नहीं करते. हम क्या करते हैं? इनका मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकाल देते हैं. तो 6 × 3 दैट मीन्स 18. तो सभी के अंडर 18 आएगा. यहां पे मैंने 18 लिख दिया. 3 × 1 दैट इज 3. 6 × 1 दैट इज 6. 3 × 2 6 minus 6. 3 × 3 9 minus 6 × 1 that is 6. ऊपर आया -3/18. सेकेंड आया 0 और थर्ड क्या आया आपका? 3/18. अब जैसे हमने प्रीवियस सेशन में करा था वैसे ही अगर गेनिंग रेशियो में माइनस वैल्यू आती है तो उसका मतलब क्या हुआ? ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं. और अगर गेनिंग रेशियो में पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं. अगर 0 आया तो नो गेन नो सेक्रीफाइस. क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी सम है. 3 मार्क तो ऐसे चुटकी बजाने में आ जाएंगे. तो चलो यहां से हमको पता चल गया. तो इसका सेंटेंस लिख देते हैं कि फाइनली ध्रुवील will
sacrifice -3/18 and Mukund will gain by 3/18। अब अगर आपको 3/18 ना लिखना हो तो इसको इससे भी छोटा करके क्या कर सकते हो, -1/6, और इसको भी कर सकते हो 1/6। अगर आपको इस वे में भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो। मैंने क्या किया, जस्ट इनको कम कर दिया। तो ये भी आंसर आपका सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट इलास्ट्रेशन नंबर 4। लेट अस सी नेक्स्ट इलास्ट्रेशन, इलास्ट्रेशन नंबर 5। तो इसी के बाजू में मैं स्टार्ट कर रहा हूं इलास्ट्रेशन नंबर 5। क्या लिखा है फिफ्थ इलास्ट्रेशन में, ध्येय, सिद्धि एंड प्राप्ति आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। प्रीवियस उनका रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था उनका 1:1:1, तो टोटल क्या हो जाएगा 3। फिर दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द न्यू रेशियो दैट इज 1:3:3। ओके, मैंने न्यू शेयर क्यों ऊपर लिखा, न्यू रेशियो आपका ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल काउंट करने में ज्यादा आसानी हो। 3 + 3 6 + 1 दैट मीन्स 7। तो यहां पे टोटल क्या आया, 7 आ गया। ओके, अब कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी इसके अंदर, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। क्लियर। अब न्यू शेयर तीन पार्टनर्स के सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। पार्टनर 1 दैट इज ध्येय, सेकेंड पार्टनर का नाम है सिद्धि, और थर्ड पार्टनर का नाम क्या है, प्राप्ति। ओके चलो, ध्येय का रेशियो देखो 1/7, सेकेंड का आएगा 3/7 और थर्ड का भी आएगा 3/7। उसमें से माइनस करेंगे ओल्ड शेयर 1/3, 1/3 एंड 1/3। एलसीएम निकालो इसका, 21 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 3 × 1 दैट इज 3, 7 × 1 7, 21, 3 × 3 9, 7 × 1 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 7 21, 3 × 3 9, 7 × 1 7। चलो अब क्या करेंगे, 3 में से 7 निकालो तो आपको क्या आंसर मिलेगा, -4/21। सेकेंड है आपका 9 - 7 / 21, तो 9 में से अगर आप 7 निकालो तो आपको आंसर मिलेगा 2/21, और थर्ड का भी मिलेगा आपको 2/21। अब आप कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हो, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो। अगर गेनिंग रेशियो में नेगेटिव वैल्यू आए तो उसे क्या कहा जाएगा, सेक्रीफाइस, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो उसे क्या कहा जाएगा, गेन। तो इसके हिसाब से आपको गेन एंड सेक्रीफाइस मिल गया। सेंटेंस लिख देते हैं, दे विल sacrifice -4/21 and Siddhi and Prapti will gain 2/21 each। दोनों को 2/21 मिलेगा। So that is about our illustration number 5। illustration number 6, इसी के नीचे स्टार्ट करते हैं illustration number 6। Sagar, Sarita and Palak are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:3:2। उनों का ओल्ड रेशियो कौन सा था, उनका ओल्ड रेशियो था 3:3:2। 3 + 3 6 + 2 दैट मीन्स 8। न्यू रेशियो उनका क्या आया, न्यू रेशियो उन लोगों ने डिसाइड किया है, दे विल डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम दिस टू 1:1:1। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब तो आपको फॉर्मूला दोनों अच्छे से याद हो गई होगी। क्या करेंगे, सबसे पहले नेम ऑफ द पार्टनर्स आर सागर, सरिता एंड द पार्टनर थर्ड दैट इज पलक। सागर का रेशियो 1/3, सरिता का 1/3,
पलक का भी 1/3 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उनका ओल्ड रेशियो कौन सा होगा, 3/8, 3/8 और पलक का 2/8। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब उसके नीचे देखो 8 इंटू 3, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 24 आ गए। 8 का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 1 दैट इज 8, और यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। सेकेंड, इसके भी अंडर 24 ही आने वाले हैं। 8 इंटू 1 8 माइनस 3 इंटू 3 9 अगेन, 8 3 जा 24, 8 इंटू 1 दैट इज 8, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 है। अब आपको क्या करना है, इनका फाइनल आंसर निकालना है। 8 माइनस 9 दैट मीन्स -1/24, यहाँ पे भी आएगा -1/24 और लास्ट में आएगा 2/24। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, सेक्रीफाइस है या गेन है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते हो और नेगेटिव वैल्यू आए तो उसे क्या कहा जाएगा, सेक्रीफाइस। यहाँ पे भी आ जाएगा सेक्रीफाइस, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसे क्या कहा जाएगा, गेन कहा जाएगा। सो सेंटेंस क्या लिखेंगे, सागर एंड सरिता विल sacrifice -1/24 each and Palak will gain by 2/24। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने इलास्ट्रेशन नंबर 4, 5 एंड 6 कर लिए। 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर आपको डेफिनेटली 3 मार्क्स 100% श्योर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सारे इलास्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के। अब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे विच इज रिलेटेड टू गेनिंग रेशियो। सो लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 7। दीपक, नीलेश एंड प्रतीक आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Their profit and loss sharing ratio is 1:2:3 and they have decided to change it to 2:2:1। पहले उनका ओल्ड रेशियो क्या था, तो ओल्ड रेशियो आपको दिया है एग्जाम्पल में 1:2:3। अब इसका टोटल करो, 3 + 2 5 + 1 दैट इज 6। न्यू रेशियो आपका क्या है, तो न्यू रेशियो आपका है 2:2:1। टोटल क्या हो जाएगा 5। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आगे हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला लिखो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब पार्टनर्स कौन कौन है, एक पार्टनर है दीपक, सेकंड पार्टनर है आपका नीलेश, और थर्ड पार्टनर कौन है, प्रतीक। चलो दीपक का देखेंगे सबसे पहले। न्यू रेशियो क्या है 2/5, सेकंड का भी आ जाएगा 2/5, और प्रतीक का कितना है 1/5। उसमें से हम क्या करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस करेंगे, 1/6, 2/6, और यहां पे आ जाएगा 3/6। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम निकालना है। 5 × 6 30 आ गया, तो तीनों के अंडर क्या आ जाएगा 30 वैल्यू आ जाएगी। 6 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस 5 × 1 दैट इज 5। 6 × 2 12 माइनस 5 × 2 दैट मीन्स 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 × 1 दैट इज 6 माइनस 5 × 3 दैट इज 15। 12 में से 5 माइनस करो तो आपको आंसर मिलेगा 7/30। सेकेंड पार्टनर का मिलेगा 2/30, एंड द लास्ट पार्टनर दैट इज प्रतीक, मी ओनली, तो 6 - 5 दैट मीन्स -9/30। अब आपको क्या करना है, अब लिखना है गेन या तो फिर सेक्रीफाइस। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो सेम गेन होगा, इस पार्टनर को भी क्या होगा, गेन होगा, इस पार्टनर को क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। हमारी लाइफ में सेक्रीफाइस ही लिखा है, देख लो प्रतीक है, और यहाँ पे भी बाय वर्च्यू सेक्रीफिकेशन ही आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, लिखेंगे क्या, दीपक विल गेन 7/30 and Nilesh will gain 2/30, but
पार्टनर प्रतीक हैज टू sacrifice by -9/30. So this is it for example number 7. एग्जाम्पल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, उसमें क्या लिखा है? राजू, हसू एंड संजू आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. दे शेयर देयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3. तो उनका ओल्ड रेशियो क्या था? 5:4:3. ओके, अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? न्यू रेशियो क्या करेंगे चेंज करके? तो न्यू रेशियो उन्होंने डिसाइड किया 2:2:1 करना है. तो सेम वही काम करेंगे. गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. चलो, नेम ऑफ द पार्टनर सीख देंगे. सबसे पहले राजू, हसू, और थर्ड पार्टनर का नाम क्या है? संजू. चलो, 2/5 यहां पे हमारा टोटल करना रह गया था. 5 + 4 दैट मीन्स 9, 9 + 3 दैट मीन्स 12. 2/5 सेकेंड का होगा 2/5, और थर्ड पार्टनर क्या होगा? 1/5. उसमें से माइनस करेंगे 5/12, सेकेंड का माइनस करेंगे 4/12, और थर्ड का होगा 3/12. एलसीएम निकालो. 12 × 5 दैट मीन्स 60. सबका आ जाएगा नीचे 60. यहाँ पे सब में 60 कर देंगे. 12 × 2 दैट मीन्स 24 माइनस 5 × 5 दैट मीन्स 25. सेकेंड आएगा 12 × 2 24, 5 × 4 दैट मीन्स 20, 12 × 1 दैट इज 12, 5 × 3 15. इसमें आएगा -1/60, सेकेंड का आएगा 4/60, और थर्ड का आएगा -3/60. गेनिंग रेशियो में पॉजिटिव अमाउंट को बोलेंगे गेन, और बाकी सबको क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस बोलेंगे. ओके, तो दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो आपको मिल गया. अब सेंटेंस बना दो. राजू एंड संजू विल सेक्रीफाइस their ratio by -1/60 and -3/60 respectively, and Hasu will get gain by 4/60. Clear students? So this is about illustration number 8, sorry, example number 8. देखते हैं example number 9. example number 9 देखो. Praveen, Mahendra and Arvind are the partners of a partnership firm. Their profit sharing ratio was 5:2:2. उनका old ratio क्या था? old ratio था 5:2:2. इसको अगर हमें डिनोट करना है तो कैसे लिखेंगे? 5 + 2 7 + 2 दैट मीन्स 9. इसका टोटल क्या होगा? 9 होगा. ऑल द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2/9, 3/9 एंड 4/9. न्यू रेशियो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है? उन लोगों ने डिसाइड किया है एक आएगा 2/9, सेकेंड पार्टनर का आएगा 3/9, एंड थर्ड पार्टनर का क्या आ जाएगा? 4/9. अब इसमें टोटल करने की जरूरत नहीं है. हम क्या करते थे? हम इसको ये जो नॉर्मल था उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते थे. यहाँ पे ऑलरेडी हमें कन्वर्टेड फॉर्म में ही दिया है. जैसे कि आप ऊपर का टोटल करो 2 + 3 दैट मीन्स 5, 5 + 4 दैट मीन्स 9. तो डिवाइड बाय कितना है? 9 ही है. वही का वही रेशियो हमें दे दिया है. बस बहुत सिंपल हो गया. सम करना कुछ नहीं है. गेनिंग रेशियो ढूंढ लो. तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. अब पार्टनर्स के नाम लिखेंगे. फर्स्ट वन दैट इज प्रवीण, महेंद्र एंड अरविंद. प्रवीण का देखेंगे 2/9, 3/9 एंड 4/9. तीनों के आ गए. अब क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो निकालेंगे. 5/9, सेकेंड का होगा 2/9, और थर्ड का भी होगा 2/9. हो गया. बस आपको कुछ करना नहीं है आगे, बहुत इजी है.
9 into 9 that means 81, तीनों में नीचे 81 लिख दो. 9 into 2 that means 80, 9 into 5 that means 45. Second, 9 into 3, 9 into 3 क्या होगा 27, 9 into 2 18, और थर्ड का क्या आ गया 9 into 4 that means 36 minus 9 into 2 18. आंसर निकालो. आपको क्या करना है 18 minus 45, तो होगा आपका 18 minus 45 that means 27 divided by 81. सेकेंड का क्या होगा 9 divided by 81, और थर्ड का 18 divided by 81. अब ये जो वैल्यू है आपकी केस में आएगी माइनस में आएगी. अगर इसका आपको और छोटा करना हो तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल है. 9 के डिवीजन में आता है तो 9 के डिवीजन से डिवाइड कर दो तो आपको इसका भी बहुत इजी आंसर मिल जाएगा. फर्स्ट में आ जाएगा आपका 3/9, सेकेंड आएगा आपका 1/9, और थर्ड आपका क्या आ जाएगा 2/9. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता चल गया. चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको डिवाइड करना है इन द रेशियो ओल्ड और न्यू के हिसाब से, गेनिंग या तो फिर सेक्रीफाइस. तो 3/9 आया तो गेनिंग रेशियो इसका माइनस में है तो इसे क्या कहा जाएगा सेक्रीफाइस कहा जाएगा, और दूसरे पार्टनर्स का क्या होगा गेन हो जाएगा. क्लियर. तो ये आपको बहुत इजी से समझ में आ गया होगा कि महेंद्र एंड अरविंद विल गेन in the ratio 1/9 and 2/9, where Praveen has to sacrifice in the ratio of 3/9. ये हमारा कैलकुलेशन हुआ एज पर द गेनिंग फॉर्मूला. पर एग्जाम्पल में अगर आपको ऐसा भी पूछ लिया है कि सेक्रीफाइस फॉर्मूला से भी फाइंड आउट करो तो वो भी हमें आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सेक्रीफाइस फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. वही की वही सेम मेथड फॉलो करेंगे. अब क्या करेंगे, नेम ऑफ द पार्टनर, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इनका डिनोमिनेशन लिख रहा हूं PM&A. पार्टनर प्रवीण का क्या होगा, प्रीवियस ओल्ड रेशियो उसका क्या था 5/9, सेकेंड पार्टनर का 2/9, और थर्ड पार्टनर का क्या था अगेन 2/9. उसमें से माइनस क्या करेंगे 2/9 दैट मीन्स न्यू शेयर, 3/9 और लास्ट में 4/9. एलसीएम निकालोगे तो वही का वही उसका आंसर आ जाएगा. तो मैं इसको चेंज करके एलसीएम निकाल देता हूं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है. तो 5 - 2 दैट मीन्स 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, 2 - 3 दैट मीन्स -1, और सेकेंड में आएगा -2/9. तो यहां से आपको क्या मिल गया, ये दोनों को गेन होगा और यहाँ किसको सेक्रीफाइस होगा, पार्टनर पी प्रवीण को सेक्रीफाइस होगा. तो अगर आप ये दोनों चीजें मैच करो तो दोनों में आंसर सेम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे गेन भी हो रहा है. तो अगर आप गेन फॉर्मूला से जाओ या तो फिर आप सेक्रीफाइस फॉर्मूला से जाओ, दोनों में आंसर सेम ही आने वाले हैं. ओके, तो हम दोनों टाइप से कैलकुलेट करेंगे. सो हियर वी हैव एंडेड अवर थर्ड सेशन बाय डिस्कसिंग all the questions of gaining ratio which is given in the textbook. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.